सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनन्या क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर 1 सिविक्स का इंग्लिश में हम इसके नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उनको देख लेते हैं। तो ऑन इक्वालिटी, ये हमारा चैप्टर का नाम है। इक्वल राइट टू वोट, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी हम देखेंगे। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी एंड रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। So first is challenge of democracy. Okay, first is on equality. So India is a democracy. इंडिया में डेमोक्रेसी है और क्लास 6 की बुक में हमने पढ़ा था और देखा था। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स को हमने देखा था क्लास 6 की बुक में सिविक्स की। दिस इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? पीपल पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेसी फॉर ऑल एंड इक्वालिटी। तो देखिए तब होती है जब यहाँ पे सबको वन दिए जाते, बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारी इक्विटी है कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसको हम उतना देंगे। ओके, द रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी क्या है? अब इक्वालिटी इज़ अ की फीचर डेमोक्रेसी का, और वो इन्फ्लुएंस करता है सारे एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। इस चैप्टर में हम बहुत सारा पढ़ेंगे इक्वालिटी के बारे में कि ये क्या है, किस लिए ज़रूरी होती है डेमोक्रेसी, और ये होनी चाहिए कि नहीं सबके लिए इक्वल इंडिया में। सो चलिए शुरू करते हैं कांता की स्टोरी को देखकर। सबसे पहले कांता की हम स्टोरी पढ़ेंगे, फिर शुरू करेंगे। आपको पता है एनसीईआरटी में ज़्यादातर सबकी स्टार्टिंग स्टोरी से ही होती है। तो इज़न्ट इट गुड, सोचा क्या ये सही नहीं है कि अब हम भी वोट्स दे सकते हैं जैसे इक्वल सिटीजन्स के हमारी कंट्री में। इवन जो जैन साहब हैं वो भी लाइन में खड़े हैं हमारी तरह। तो उनकी एक फ्रेंड सुजा बोलती हैं यस, क्योंकि सुजा से बात करिए ना, इसलिए। आई थिंक इनका नाम कांता है, भी देखेंगे हम आगे स्टोरी में। या गो ऑन कांता, चलो चलते हैं। इट्स योर टर्न नाउ, अभी तुम्हारी टर्न है, तुम्हारी बारी है। मैं वोट करूँगी उस कैंडिडेट को जिसने प्रॉमिस करा था पाइप वाटर हमारे एरिया में वो लगवाएगा, वो पाइप वाटर लगवाएगा। सो यहाँ पे सबके लिखे गए हैं कि कौन क्या है। सो ये अब्दुल रहमान है, ये आर्टिसियन है, ये सबनम मानो है, एक हाउसवाइफ है, एक ग्रेस लैंगन है, एक कंसल्टेंट है। मतलब इसमें ये दिखाया गया है इक्वालिटी कि सब क्या है, एक ही लाइन में लगे हुए हैं। कोई ऐसे, कोई ज़्यादा अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब इक्वल हैं यहाँ पर। वी विल सी यू, मैं तुम्हें बाद में देखूँगा कांता। यस नमस्ते साहेब, हाँ साहेब नमस्ते, ये बोल रहे हैं। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर, गुड़िया को क्या है, फीवर हो रहा है और मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई, पर मुझे साहेब के घर पे काम ख़त्म करना था सबसे पहले, और मैंने एडवांस के लिए पूछा, पैसे एडवांस में। सो घर पर अब क्या था, एट होम हेयर हैव सम दिस, यहाँ पे कुछ आई थिंक कि गर्म पानी लग रहा है मुझे, जिससे तुम बेटर फील करोगी, और मैं जल्दी ही वापस आऊँगी इवनिंग में, मैं इवनिंग में वापस आ जाऊँगी। एंड वी विल गो, हम हॉस्पिटल चलेंगे। ओके, सो इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। और ये वंडर था कि गुड़िया क्या है, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, क्योंकि बस्ती अभी तक क्या है, क्लीन नहीं हुई थी। जिसने वो प्रॉमिस करा था उसने अभी तक प्रॉमिस पूरा नहीं करा था। तो अब क्या है, उनकी कांता की मकान मालिक बोलते हैं कि ये रहा तुम्हारा एडवांस कांता, पर अब इसकी आदत मत बना लेना कि मतलब तुम हमेशा ही अब एडवांस मांगो। तो उसने कहा नो मैडम। अब वो जैसे कि यहाँ पे काम कर रही हैं तो उनकी वो मैडम कहें कि ध्यान रखना कॉर्नर्स को तुम अच्छे से क्लीन करो। ओके, सो नाउ आई थिंक हॉस्पिटल का सीन है। सो
जस्ट फ्यू मोर मिनट बेटी। अब वो कह रही है कांता अपनी बेटी से कि बस थोड़े मिनट और रुक जाओ बेटी, अभी बस लाइन ख़त्म होने ही वाली है। ओके, सो अब ये सोच रही हैं। देखिए, जब ऐसे आया था मतलब बोल रही हैं वो ऐसे, मतलब वो ये सोच रही हैं, वो बोली नहीं है। तो जैन मैडम और जैन साहिब वोट के लिए तो लाइन में आगे खड़े, मतलब लाइन में खड़े हो सकते हैं, पर वो दे नेवर हैव टू डू इट विद देयर व्हेन देयर चिल्ड्रंस आर सिक। पर ये उन्हें तब नहीं करना पड़ेगा जब उनके चिल्ड्रंस बीमार होंगे, सिक होंगे। तो क्या आपको लगता है कि कांता का ये रीज़न, ये डाउट ये सही है और शी इज़ रियली इक्वल? तो आपको ये 3 रीज़न बताने हैं स्टोरी में से, डेट माइट बी मेक हर फील लाइक दिस, जिससे उसे ऐसा लगा हो कि सब इक्वल नहीं हैं अभी। इक्वल राइट टू वोट। सो अभी देख रहे थे हमारा कितना बड़ा चैप्टर है ये अभी। ओके, बहुत वैसे लंबा है बहुत। ओके, सो हम इसमें से हाफ कवर कर लेंगे आज इस पार्ट में। ओके, सो हम कहाँ पर थे? हाँ, इक्वल राइट टू वोट। जब वोटिंग थी तो कांता ने रिकॉग्नाइज करा कि उसके जो एम्प्लॉयर अशोक जैन हैं और छोटे लाल हैं, इन वो सब एक ही लाइन में है। ओके, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और रिच, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या किसी भी धर्म का हो, वो वोट दे सकता है। तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि वोट वही लोग दे सकते हैं जो 18 से अबव हों। जो 18 ईयर्स से जो ऊपर के होंगे वही से वोट दे सकते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट, सो ओके, सबका वोटिंग कार्ड होना चाहिए। अब नो मैटर कि कोई देख नहीं सकता हो या फिर किसी को वो चल नहीं सकता हो, ओके, या फिर व्हील चेयर पर हो, बट सब वोट दे सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, सबको लाइन में ही लगना होगा। सो कांता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और हैप्पी थी कि अब हम इक्वालिटी है वोट को देने के लिए अब हो रही है। पर समटाइम्स, पर कभी कभी क्या थी, वो अनश्योर थी, मतलब वो बिल्कुल भी श्योर नहीं थी, क्योंकि वो स्लम में रहती थी। एक ड्रेन, उसके नाला था उसके घर के पीछे। ओके, लाइक दिस, आप देख सकते हो वहाँ के एरिया की कैसी हालत थी, कितना गंदा था। और उसकी जो डॉटर थी, बेटी थी, वो सिक हो रही थी, पर वो एक भी दिन की छुट्टी नहीं ले सकती थी कांता। शी इज़ अ डोमेस्टिक वर्कर। वो एक डोमेस्टिक वर्कर है, मतलब घर घर जाकर काम करती है वो, और उसे लाइन में खड़ा होना पड़ता है घंटों तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, ताकि उसका भी नंबर आ जाए। सो अब दूसरी काइंड की इक्वलिटीज़ क्या हैं? सो शी लिव्स इन डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया। वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में रहती है जहाँ पर सब क्या है, इक्वल है। पर ही इज़ वर्किंग कंडीशन, पर जो उसकी वर्किंग कंडीशन है वो इक्वल से बहुत दूर है। सो चलिए ऐसी ही लेट्स एक्सप्लोर फ्यू स्टोरीज बेस्ड ऑन रियल लाइफ। तब कुछ स्टोरीज़ को एक्सप्लोर करते जो कि रियल लाइफ पर बेस्ड है। सो सी, दिस इज़ इक्वालिटी and this is equity. So what do you prefer, which is correct? So now we will learn today. Okay, so common forms inequality की का is caste system. कास्ट सिस्टम है सबसे बड़ा, मतलब सबसे पहले कॉमन फॉर्म है एक इनइक्वालिटी की, कि पीपल को लगता है जो अर्बन इंडियंस हैं, जो शहरी इलाकों में रह रहे हैं, वो नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट सिस्टम। वो कास्ट सिस्टम पर बिलीव नहीं करते, बट यू विल एक्सपीरियंस डेट दे नो हाउ इम्पोर्टेंट दिस इशू इज़। पर आपने एक्सपीरियंस करा हो शायद कभी कि कितना इम्पोर्टेंट है ये इशू। सो यहाँ पे दिखाया गया है ट्वाइस बॉर्न ग्रुप्स। सबसे पहले ब्राह्मण्स, ये प्रेस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं। फिर क्षत्रियास, जिन्हें हम वॉरियर्स कहते हैं।
एंड फिर वैश्याज मर्चेंट्स और लैंड ओनर्स होते हैं वो, दीज आर ट्वाइस बॉर्न ग्रुप्स। मतलब उनको बचपन से ही कि मतलब ऊंची कास्ट ऐसे रिच और पुअर ये सब हैं ये, जैसे कि नीची कास्ट में कोई शूद्रास लाइक सर्वेंट, सबऑर्डिनेट और टॉर्निनेट टू वेश्यास, इन सब के सबऑर्डिनेट्स और सर्वेंट्स की तरह होते हैं ये। एंड अनटचेबल्स और आउट ऑफ द कास्ट होते हैं ये, और सबऑर्डिनेट टू ऑल, और ये सब के लिए सबऑर्डिनेट होते हैं। ये होते हैं जैसे कि स्वीपर्स, क्लीनर्स, कॉबलर्स, लाइक दिस। सो ये चलिए एक स्टोरी पढ़ते हैं एक दलित चाइल्ड की जो कि एक स्कूल अटेंड करता था। सो दलित जी एक टर्म है जो कि यूज़ करी जाती है उन पीपल के लिए जिन्हें लोअर कास्ट के होते हैं, जो इसका मतलब होता है ब्रोकन, जिन्हें हमेशा डिस्क्रिमिनेटेड करा गया है। सो दिस इज़ अ स्कूल पिक्चर एंड ये वो बच्चा है दलित कास्ट का। सो हिज नेम वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि, आपने शायद ये सुना भी होगा। ओके, सो इनका जो बर्थ था वो 1956 में हुआ था और डेथ 2013 में हुई थी। ये एक फेमस दलित राइटर थे जो क्या राइट करते थे, उन्होंने अपनी लाइफ के इंसिडेंट को एक मतलब बुक में ऐसे लिखा था, अपने लाइफ के इंसिडेंट को के बारे में लिखा था। उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अपनी बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था झूठन। ओके, उन्होंने लिखा डेट आई हैड टू सिट फार अवे फ्रॉम द क्लास। उन्होंने लिखा कि मुझे क्लास से बहुत दूर जाकर बैठना पड़ता था और कभी कभी तो मैं बिना रीज़न के भी पिट जाता था। ओके, सो इक्वलिटी नहीं है दलित के लिए, इसमें ये दिखा रहे हैं। सो दिस वॉज द बुक छोटन अनटचेबल्स लाइफ। और इन्होंने ओके दूसरा घंटा है ये। इवन जो हेड मास्टर थे आस्ट ओम प्रकाश, और कभी कभी ओम प्रकाश को कहते थे कि जाके साफ करो प्लेग्राउंड या फिर स्कूल। मतलब उन्हें पढ़ने का, सबके साथ पढ़ने का अधिकार नहीं था। इवन ही वॉज कवर्ड इन डस्ट, और जबकि वो मतलब वो पूरी मिट्टी में मतलब सने हुए रहते थे। इवन द डस्ट गॉन इन हिज माउथ, और कभी कभी तो डस्ट उनके मुंह में भी चली जाती थी। और जो पूरी क्लास थी वो स्टडी होती थी, और मतलब वो अपना बताने की, और मैं स्वीपिंग मतलब पोछा लगाया करता था। ओके, यू कैन सी पूरी क्लास पढ़ रही है और ये पोछा लगा रहे हैं। He couldn't even drink a glass of water as the headmaster was watching him. और वो मतलब एक ग्लास पानी भी नहीं पी सकते थे क्योंकि हेडमास्टर उन्हें देखते रहते थे। He sweep for a couple of days, वो 2 दिन तक ऐसे ही क्या है पोछा लगाते रहे। This came to an end when his father, और इसको ये तब ख़त्म हुआ जब उनके फादर ने उन्हें पोछा लगाते हुए देख लिया। ओके, ही सेड लाउडली, उन्होंने ज़ोर से कहा, यू आर अ टीचर सो आई एम लीविंग नाउ। मैं एक टीचर हूँ इसलिए आपको छोड़ रहा हूँ। बट रिमेंबर ही विल स्टडी सो विल अदर्स। पर अगर ये स्टडी करेगा, ये पढ़ेगा, तभी सब लोग पढ़ेंगे। सो सेकंड स्टोरी हमारी, ये स्टोरी बेस्ड है ट्रू इवेंट्स पे, इंडिया के लार्जेस्ट सिटीज़ की। सो इट इज़ अबाउट MR। सो एक MR के बारे में है ये, एंड MRS अंसारी, और MRS अंसारी के हु आर लुकिंग फॉर ऑल अपार्टमेंट इन द सिटी। वो सारे अपार्टमेंट में क्या है ढूंढ रहे थे सिटी के। दे विजिटेड अ प्रॉपर्टी डीलर, उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर से विजिट करा, उनके पास गए। एंड दे वन फाइनलाइज द फर्स्ट अपार्टमेंट, उन्होंने बिल्कुल फाइनल कर लिया था फर्स्ट अपार्टमेंट। Problem came when the landlady found out their names, made an excuse that she will not give her house to non-vegetarians। और दिक्कत तब आई जब एक लैंडलेडी मतलब जो वहाँ की मालिक थी, उन्होंने देखा उनके नामों को और उन्होंने एक्सक्यूज़ बनाया, मतलब ऐसे बहाने बनाए कि मैं अपना घर नॉन वेजिटेरियंस को नहीं दूँगी। नॉन वेजिटेरियंस मतलब
जो मीट वगैरह खाते हैं, लाइक दैट। पर जो डीलर थे और अंसारीज थे, वो जानते थे नो डैट नॉन वेजिटेरियन लिव हेयर एज दे कैन स्मेल अ फिश कुकिंग इन नेबरहुड, कि नॉन वेजिटेरियन भी यहाँ रहते हैं क्योंकि उन्हें फ़िश की स्मेल भी आ रही थी नेबरहुड में से कुक होने की। और यही सेम इंसिडेंट हर जगह हो रहे थे। इट टुक देम, उन्हें 1 महीना हो गया कि उन्हें कोई अपार्टमेंट नहीं मिला। नाउ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी की बात यहाँ पे कैसे की, जो अंसारीज थे और जो ओम प्रकाश थे, बोथ आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वल, और वो दोनों ही अनइक्वल ट्रीट हुए। किस बेसिस पे? डिफरेंस ऑफ कास्ट या रिलीजन पे उन दोनों को अनइक्वालिटी मिली। ओके और जब पीपल अनइक्वल ट्रीट होने लगे, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड, उनकी जो डिग्निटी थी गरिमा, वो खराब हो रही थी। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, मतलब उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें पोछा लगाने देते थे क्योंकि स्कूल वो उन्हें पोछा लगाने के लिए बोलते थे बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। उसके जो स्कूलमेट्स थे और जो टीचर्स थी हर्ट इज डिग्निटी बैडली, उन्होंने उसकी डिग्निटी को बहुत ज़्यादा हर्ट करा था बुरी तरीके से, और उसे लेस देन इक्वल से भी मतलब बहुत कम उनसे ट्रीट करते थे सब, और उसे ऐसा लगने लगा था कि सब इक्वल नहीं हैं। ही डिडंट गेट द पोटेंशियल टू फाइट दिस इक्वलिटी, और वो मतलब लड़ाई भी नहीं कर सकते थे इक्वलिटी के तरफ। डेट ओनली व्हेन हिज फादर केम एज रेस्क्यूकर, जब तक उनके फादर आए एक रेस्क्यूकर बन के। तो जो अंसारीज़ की डिग्निटी थी वो भी हर्ट हुई थी जब कोई भी उन्हें घर की प्रॉपर्टी नहीं दे रहा था कि वो अपने नाम चेंज करें, बट इट वॉज अगेंस्ट देयर सेल्फ डिग्निटी, और वो उनकी सेल्फ डिग्निटी के खिलाफ थी। वो डिज़र्व रिस्पेक्ट, दोनों को रिस्पेक्ट की डिज़र्व करते हैं वो, और डिग्निटी डिज़र्व करते हैं एज एनीवन एल्स। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ओके सो यही टॉपिक हम लास्ट पढ़ेंगे, एंड ये हमारा ओके सो आज हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं। जो बहुत सारे पीपल थे, मैनी पीपल डिग्निटी हैव बीन कंप्रोमाइज्ड, बट नाउ बहुत सारे लोगों की डिग्निटी कंप्रोमाइज़ हुई, पर अब क्या है, बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो कि पीपल को डिग्निटी से ट्रीट करते हैं। प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ना हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस। फर्स्ट, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ फ्रॉम प्रेसिडेंट टू कांता, सब इक्वल है लॉ से पहले, मतलब कोई भी नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर एक कांता, एक छोटे से गांव में रहने वाली कोई भी महिला हो। राइट टू इक्वलिटी इज़ गिवन इन अंडर, ये जो राइट है इक्वलिटी का वो किसके अंडर दिया गया है? आर्टिकल 14 से 18 तक के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर राइट टू इक्वलिटी का है। राइट टू इक्वलिटी की बात करी गई है। आर्टिकल 14 में कहा गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, नो वन इज़ बिफोर लॉ, लॉ से पहले क्या है? इक्वलिटी है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हम नहीं कर सकते। किस ग्राउंड पे? उनके धर्म पे, उनका कलर, उनकी जाति, वो कौन से जेंडर के हैं, या फिर उनका कहाँ पर जन्म हुआ है। आर्टिकल 16 में कहा गया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि सबको सेम अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 में कहा गया है अबॉलिश अनटचेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओके, कि मतलब छुआछूत ये सब नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 18 में अबॉलिश ऑफ टाइटल को बना कर आ गया है कि आप स्टीरियोटाइप्स बना दो कि ये तो ऐसे हैं, आप किसी को टाइटल दे दो ये तो ये है, नहीं करना है। सेकेंड है नो पर्सन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस, कोई भी, वही हमने पढ़ा था कि भेदभाव नहीं होगा किसके बेसिस पे? धर्म के, कलर के, कास्ट के, प्लेस ऑफ बर्थ, फीमेल है या मेल है। थर्ड इज एवरी पर्सन हैज़, सबको
जो पावर पब्लिक प्लेसेस हैं इंक्लूड सबको एक्सेस है, वहाँ पे सब लोग जा सकते हैं, एवरी पर्सन लाइक पब्लिक प्लेसेस पर जैसे कि होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। ओके, सो हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। नाउ यहाँ 56-79 टोटल पेजेस हैं हमारे, उसमें से हमने 56 हम पार्ट 2 से कवर करेंगे। ओके, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।